हेलो स्टूडेंट, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब क्लास में। तो बेटा, मुझे आशा ही नहीं पूरी उम्मीद है कि आपने पिछली क्लासों की अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी। आपने दोनों आंकड़ों की तय के और न के अच्छे से अभ्यास कर लिया होगा और अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी। तो बेटा, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं र का आंकड़ा। ठीक है। तो मैं क्लास शुरू करने से पहले उन लोगों से कहना चाहूँगा जो ऑलरेडी शॉर्ट हैंड जानते हैं और उन्हें अपनी स्पीड बढ़ानी है, तो फिलहाल हमारी वो शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पे रोज अच्छी अच्छी ट्रिक्स एवं आउटलाइंस प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो जिन लोगों की स्पीड नहीं बढ़ रही है और अपनी स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, तो वो शॉर्ट वीडियो में जाएं और वहाँ से अच्छी अच्छी आउटलाइन और अच्छी अच्छी शॉर्ट हैंड की ट्रिक नोट करें और अपनी स्पीड बढ़ाएं। ठीक है, जब तक ये बेसिक क्लासें चलती हैं। तो चलिए बेटा, आज अपनी क्लास शुरू करते हैं। आज पढ़ने वाले हैं हम र का आंकड़ा यानी र का हुक। तो देखो बेटा, र का हुक क्या होता है। देखो क्या कह रहे हैं, पहले इनकी सुनो। ये बोल रहे हैं यह छोटा हुक व्यंजन के शुरू में लगता है। ठीक है, जो र की आवाज देता है। यह लगता तो व्यंजन के शुरू में है, लेकिन इसकी ध्वनि व्यंजन के बाद आती है। यह दो व्यंजनों के बीच में भी लग सकता है। इसको घड़ी की सुई की दिशा में घुमाकर लगाते हैं। पहले आंकड़ा लगाते हैं, फिर व्यंजन बनाते हैं और सभी प्रकार के वक्र व्यंजनों में अंदर की ओर लगता है। यह आंकड़ा कभी भी य, व, र और है में नहीं लगता है। ठीक है। तो देखो बेटा, ये क्या कहना चाह रहे हैं। र का आंकड़ा जो लगता है व्यंजन के शुरू में लगता है। ठीक है। तो किस तरीके से मुझे लिखना है, कर। ठीक, तो कैर है। ठीक, लगेगा शुरू में, पढ़े बात को जाएगा। ठीक, कै और आंकड़ा बात को कर। ठीक, इसी तरीके से जैसे अपने पास शब्द है पर। ठीक, तो देखो बेटा, पैर है। ठीक, लगेगा पहले, पढ़े बात को जाएगा पर। ऐसे ही जर, जैर है, जर। ठीक, ऐसे ही छर, छर है, लास्ट में काट दो छह को, छर। ठीक, ऐसे ही फिर आया आपका जर, जैर, जर। ठीक, तो इन सरल रेखाओं में तो इस तरीके से लगता है। देखो वक्र रेखाओं में कैसे लगेगा, सर। ठीक, तो बेटा सर, सरल रेखा में ऐसे भी लगा सकते हैं हम, सर है, सर। ठीक, अगर वक्र रेखा में लगाना है स में, तो इस तरीके से भी लगाएंगे। पहले स पढ़े जाएगा, फिर आंकड़ा पढ़े जाएगा, सैर है, सर। ठीक, और बेटा अगला शब्द है आपका तर। तो देखो वक्र रेखाओं में तैर है, तर। ठीक, ऐसे ही थर, थर है, थर। ये वाला भी थर है, ये भी थर है, थर है, थर। मर। ठीक है बेटा, तो देखो मैर, पहले आंकड़ा लग जाएगा, फिर मैं बनेगा, लेकिन पढ़ते टाइम पहले व्यंजन पढ़े जाएगा, फिर आंकड़ा पढ़े जाएगा, यानी मैर, मर। अगर नर लिखना हो तो नहर है, नर। ठीक, पहले आंकड़ा बनेगा, फिर न, यानी व्यंजन बनेगा, और पढ़े पहले व्यंजन जाएगा, फिर आंकड़ा पढ़े जाएगा, नर। कै, सॉरी, रे और ले का आंकड़ा भी पढ़ने वाले हैं हम आगे। तो दोनों लगते वर्ड के शुरू में हैं, पढ़े बात को जाते हैं। ठीक है, नर। अगला है परकर। देखो बेटा, परकर लिखना हो तो पैर पर, कैर कर, इस तरीके से ये जुड़ेगा। ठीक, इस तरीके से भी जोड़ सकते हैं, परकर मोड़ के, यानी उस ये वर्ड पे मैंने पहला है, पे पे थोड़ा वापिस लाकर इस तरीके से मैंने ऊपर से बना दिया इसको, परकर। ठीक, ऐसे चरकर। तो देखो बेटा, चेर कर। ठीक, चक्र लिखना है मुझे, तो चैर और कैर कर, चक्र, सरकर। ठीक, तो देखो बेटा, सैर है, कैर है, सरकर, ये भी सरकर हो गया। या कितने तरीके से लिख सकते हैं, एक से में रे का आंकड़ा लगा के, से का रे में लगाएंगे तो सरकर, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, या सैर है, कैर है, सरकर।
ठीक। अब यहाँ प्रैक्टिस करो, आगे जाके बहुत चीजें सरल होने वाली हैं। देखो मगर है बेटा, तो मैं गैर है मगर, तो पहले मैं बनाएंगे, फिर रे गैर है गर। मैं ऐसे बनता है और गैर अगर ऐसे बनेगा, दोनों को एक साथ बनाने के लिए मगर। ठीक। नगर, तो देखो बेटा न और गर, नगर। दोबारा देखो न गर, न गर नगर। ठीक। अगर, तो देखो बेटा गर व्यंजन देखो गैर गर है गर, और ए की मात्रा लगा दो शुरू में अगर। अगला है बेटा परत, देखो बड़े आराम से पैर है, तय का भी आंकड़ा लगा सकते हो यहाँ परत, पैर है तय या पैर है तय। ठीक। पैर है तय, दोनों तरीके से प्रैक्टिस करोगे, पैर है तय। बस अभी हाथ चलाना है आपको, पैर है तय, पैर है तय, पैर है तय, पैर है तय, पैर है तय। ठीक। परत। ऐसे ही खरल, ठीक है बेटा खरल, देखो खैरल, ठीक, खैरल, खरल, खर लिखेंगे इस तरीके से, खैर है और ल उसमें जोड़ देंगे खरल। ठीक। ऐसे ही है बेटा दराज, देखो दराज लिखेंगे, इधर देखेंगे, द में रहेगा आंकड़ा, द रे जय, दराज। देखो द रे जय, दराज। दोबारा देखो, द रे जय, दराज। ठीक। ऐसे भी लिख सकते हैं, द रे जय, जय लाइन से नीचे ले जाओ, दराज। द रे जय, ठीक, दराज। देखो बेटा कुछ सेंटेंस में लिख के देखेंगे। पहला सेंटेंस आपका पानी में मगर है। ठीक, तो देखो पानी किस तरीके से लिखेंगे, न का लगाओ पानी, फिर आलवी, देखो पै न ई, पानी। ठीक। पहला सेंटेंस है आपका पानी में अभी ऐसे लिखेंगे मैं में। ठीक। जो चीज नहीं बताई है उसे अभी पूरा लिखेंगे। पानी में मगर है, मैं गैर है मगर और है। ठीक। पानी में मगर है। दूसरा, नगर की आबादी कितनी है, तो देखो बेटा न गैर है नगर, क्या की आबादी ए वैद ई, तो आबादी आ शुरू में लगा दो, आबादी कितनी है, तो देखो बेटा व्यंजन बना लो, कै तै न ई, कितनी। ठीक। मात्रा लगा दो कितनी है। ठीक। ऐसे तीसरा, नगर के लोग गरीब हैं, तो देखो बेटा न गैर है नगर, ठीक, के, ठीक, लोग, तो ले गए लोग, ले हो गए लोग, गरीब हैं, तो देखो बेटा गैर है वे, गैर है ई, यहाँ लगा दो, गैर है ई वे, गरीब हैं। ठीक। ये हो गया आपका है, नगर के लोग गरीब हैं। देखो फोर्थ सेंटेंस देखेंगे, कर्म अच्छे करो, तो देखो बेटा कह रहे मैं, ठीक, कर्म हो गया, अच्छे करो, च, च बोला ना पहले, च छ, छ काट दो, ठीक, ए की आवाज लगा दो फिर हाथ, अच्छे। ठीक। जो चीज शॉर्ट में नहीं बताई है उसको अभी पूरा लिखेंगे। ठीक। अच्छे, देखो दोबारा एच छ छ, पहले जो व्यंजन है वो बना लो, च और छ आया, अब मात्राएं लगा दो, ए की और छे की, छे पे लग गई। ठीक। अच्छे करो, कह रहे ओ की मात्रा यहाँ लगा दो। ठीक। कर्म अच्छे करो। 5 देखेंगे, गरीब लोग सभी धर्म में हैं, तो देखो बेटा गैर है बै, यहाँ लगा दो, गरीब लोग ले ओ गए लोग। ठीक।
करीब लोग सभी, देखो स का आंकड़ा पढ़ा दिया, स भय और ई, वह हमने काट दिया लास्ट में, भी उठा के काटने के बजाय। सभी धर्म में हैं, तो देखो बेटा धैर्य में, ठीक, तो ध काट दो, ठीक। अब ध को मैं शुरू में काटने का काम करता हूँ, या ठीक, तो ध इस तरह मुझे पता है ध कटेगा है ना, तो शुरू में काट दो, टिक मार दो, धैर्य में, ठीक, धर्म। या अगर आपको बात को काटना है तो धैर्य में, धर्म, ठीक। में है तो मैं ए में और है, ठीक। जो चीज अभी शॉर्ट में नहीं बताई है वो पूरी लिखेंगे। 6 सेंटेंस देखेंगे। काम करीब करीब पूरा हो गया है। कै में काम, ठीक, कह रहे वे, करीब करीब या गरीब एक ही बात है, रिपीट करने के लिए इस तरीके से कर दो। काम करीब करीब पूरा, पैर आ, पैर आ, ठीक, परा हो गया है, तो हो गया आ गया है, ठीक। अभी इस तरीके से लिखेंगे। काम गरीब गरीब पूरा हो गया है, ये वर्ड नहीं होता है, ये सेंटेंस होता ही नहीं है, इसलिए करीब पढ़ेंगे। काम करीब करीब पूरा हो गया है, ठीक है। करीब और गरीब एक से लिखे जा रहे हैं, पर काम गरीब गरीब पूरा हो गया है ये अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। सेंटेंस के अकॉर्डिंग करीब आएगा, काम करीब करीब पूरा हो गया है। ये सब नोटबुक में दर्ज करो। तो देखो बेटा ये से का आंकड़ा लगाओ बै में, से व सब, नोट नेट है, न ओट है, नोट बुक, बै का नहीं पढ़ा है ना अभी, तो बैक है, ठीक। ये लिखो अभी बुक, या ये लिख दो वे उक है, बुक, ठीक। में दर्ज करो, मैं ए में, दर्ज, दर्ज करो, कह रहे ओ करो, ठीक। ये अपन जो क्रॉस बनाते हैं इसका मतलब है सेंटेंस पूरा हो गया है, ठीक है। ये सब नोटबुक में दर्ज करो, ठीक है। तो बेटा ये था आपका रे का आंकड़ा, आप इसके अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। तो चलिए अब पढ़ेंगे हम लय का आंकड़ा, ठीक है। देखो लय के आंकड़ा और रे के आंकड़े में सिर्फ डायरेक्शन का अंतर है। रे का आंकड़ा नीचे की ओर लगता है, ठीक है, और लय का आंकड़ा उसके विपरीत साइड में लगेगा। जो सरल रेखाएं हैं उनमें जो आंकड़ा लगेगा नीचे की ओर, और लय का आंकड़ा ऊपर की ओर। ऐसी जो खड़ी रेखाएं हैं उसमें भी रे के आंकड़े की विपरीत दिशा में, ठीक है। देखो कैसे आप बोलकर एक साथ प्रैक्टिस करोगे। देखो बेटा जैसे लिख दिया मैंने कर, तो आप ये हो गया कल, ठीक, इसकी विपरीत दिशा में। ये तो है आपका कर और ये है बेटा आपका कल, ठीक। ऐसे ही ये हो गया बेटा आपका पर, अभी पढ़ा है आपको, और इधर लगा दोगे तो बेटा ये हो जाएगा आपका पल, ठीक। जैसे पहले के पलक, ठीक। अब मैंने बताया था, आपने जब पीछे नोट किया था, रे का आंकड़ा यह है और रे बे में नहीं लगता। देखो कैसे नहीं लगता, क्यों नहीं लगता बेटा, आप देखोगे है ये है, ठीक है। अब इसमें रे का आंकड़ा आप कैसे लगाओगे, नहीं लगेगा ना, ठीक है। ऐसे ही रे ये है, अब रे में आंकड़ा लगाओगे रे का, तो बेटा ये तो ये बन गया, ठीक, इसलिए इसमें भी नहीं लगेगा, ठीक। है में नहीं लगेगा, जगह ही नहीं है लगाने की, क्योंकि आंकड़ा शुरू में ही लगता है बस। रे का आंकड़ा और लय का आंकड़ा केवल शुरू में लगता है, तो है में जगह लगाने की जगह ही नहीं है, तो कहाँ लगाओगे, ठीक है। तो है में, रे में, और बेटा बे में भी नहीं लगेगा। बे में बताओ कैसे लगाओगे, ठीक है। बे में भी जगह नहीं है ऑलरेडी, एक तरीके से इसे हुक लगा हुआ है, इसमें बे बनाते समय एक हुक लगता है ना, तो अब यहाँ कैसे लगाओगे, ठीक। तो यहाँ बे में भी नहीं लगेगा, ठीक है। और क्या बताया था आपने, है रे बे, है रे बे और ये, ठीक, ये में भी नहीं लगेगा और बे में नहीं लगेगा। अब बेटा बे भी ये है, ठीक है, ये बे था, अब ये है, ये में कैसे लगाओगे, ऑलरेडी इसमें हुक लगा हुआ है, ठीक है। तो बेटा ये में भी नहीं लगेगा,
कॉमन सी बात है, आप ऑलरेडी वहां चीजें लगी हुई हैं तो आंकड़ा कैसे लगाओगे? रे का आंकड़ा भी शुरू में लगता है शब्द के, पढ़े बाद को जाता है। ले का आंकड़ा भी शुरू में लगता है शब्द के और पढ़े बाद को जाता है। ठीक, देखो कुछ शब्द लिखेंगे अपन। देखो बेटा, कल है आपका, कैल है कल, इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक, इसके साथ आप कर भी लिख के देखोगे, कर। ठीक, अगला है पल, तो बेटा पल ऐसे लिखा जाएगा, इसके साथ पर भी लिख के देखोगे प्रैक्टिस करते हुए। जल बेटा इस तरीके से लिखा जाएगा, जल जल। ठीक, और जर ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, दोनों की प्रैक्टिस करोगे, जल जर, जल जर, जर जल। ठीक, अगला है बेटा खल, तो ख। ठीक, देखो खैल है, ख पहले, खैल है। ठीक, ख पहले पढ़ेंगे, ल बाद को पढ़ेंगे, हो गया खल, और ये हो गया खर। ठीक, लास्ट में काट दो ख को, तो खल खर। ठीक, अगला है बेटा छल, तो देखो छ बनाओ, छल। ठीक, पहले ही लग जाएगा, छल, छल छल, छर छर, छल छल, छर छर। ठीक, अगला है बेटा बल, बैल है बल। ठीक, ऐसे ही आप बर भी लिखोगे, बैर है बर, इसकी विपरीत दिशा में, बर बल, बर बल, बर बल, बर बल, एक साथ लिख दो चिपका के, बरबल, बरबल। ठीक, अगला है बेटा टल, देखो टल है टल, और टर है टर, ये हो जाएगा आपका टर, और ये हो जाएगा आपका टल। ठीक, तो बेटा अगर आपको लिखना है टल तो टल, और आपको लिखना है टर तो बेटा टर, टर टर टर, टल टल टल। ठीक, बस डायरेक्शन अलग है, टल, एक इस हुक की डायरेक्शन अलग है, दोनों में अपोजिट है, बाकी नियम रूल दोनों के लिए एक से है। ये तो हो गया बेटा सीधी रेखाओं में। अब वक्र रेखाओं में कैसे लगाएंगे? ठीक है, देखो वक्र रेखाओं में भी रे की तरह ही लगता है। अगर आपको अंतर करना है तो देखो जैसे ये हो गया तर। ठीक, तैर है तर। ठीक, या ये तर। ठीक, तो लय का आंकड़ा थोड़ा खुल के लगता है इस तरीके से, तल। ठीक, तो बेटा अपन जब स्पीड से लिखते हैं तो कहाँ खुलता है थोड़ा, कहाँ ज्यादा खोलना है, ये सब चीज निकल जाती है माइंड से। ठीक है, तो अभी आप फिलहाल दोनों की एक ही की तरह प्रैक्टिस करोगे, तर भी ऐसी इसी तरीके से, और तल भी यही हो गया। ठीक, वो शब्द बताएगा खुद, वो तल है या तर है, तर तल। ठीक, शब्द में देखो अपने जो है उसमें है सल। ठीक, तो सैल है। ठीक, पहले से पढ़ा जाएगा फिर ले पढ़ा जाएगा, सल तल। ठीक, अगला है थल, तो थैल है थल। ठीक, अगला है धल, तो बेटा धैल है धल। ठीक, मल, मैल है मल। ठीक, नल, नैल है नल। पल कर, तो देखो पल कर। ठीक, ये हो गया बेटा पल कर। ठीक, चल कर, तो देखो चल कर। ठीक, चालक, चालक है चालक। ठीक, सल कल, तो देखो बेटा सल सल, कैल कल, ऊपर का सल नीचे का कल, सल कल। ठीक, प्रैक्टिस करोगे सारी चीजें इजी हो जाएंगी। कलप, कैल पे। ठीक, नलज, नैल जय,
नलज। ठीक। पलत, पहले या तो तय का आंकड़ा लगा दो, पहले तय या पहले तय। ठीक। कमल, तो देखो कैमल। ठीक, या कमल, अगर आंकड़ा नहीं लगाना तो। अभी हम आंकड़े की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप आंकड़ा लगाओगे। कमल। ठीक। पलक, तो पहले कै। ठीक, पहले कै। अब देखो आंकड़े से कितना फायदा है, अगर आंकड़ा नहीं होता हमारे पास तो हम पलक कैसे लिखते, पहले कै। ठीक, तो इन चीजों में टाइम लगता है। अब ये आंकड़े जब सारे पढ़ लोगे आप, लगभग आधे हो गए हैं, आधे से ज्यादा हो गए हैं, दो चार और बचे, आपके आंकड़े खत्म हो जाएंगे। ठीक। चलिए बेटा, अपने पास कुछ सेंटेंस हैं, इन्हें कंप्लीट करते हैं। देखो, पानी में कमल है। ठीक, पहला सेंटेंस है, जो चीज हमने पढ़ ली है वो लगाएंगे। पेन है ई, पानी। अभी फिर हाल ये लिखेंगे पानी। ठीक। में कमल है, मैं ए में, कैमल है, कमल है। ठीक, सेंटेंस पूरा। दूसरा, पानी कल कल करता है। ठीक, पेन है ई, पानी, कैल है कल, कल करता है। ठीक। है के लिए अब आप बिंदी लगानी बंद कर दो, है बना दिया, पूरा है ये होता है। ठीक, तो ये पूरा नहीं बनाना, बस आधा बनाना है, आधा बनाकर छोड़ दो, है तो ये है की आवाज देगा, आधा जाकर आपका ये शब्द चिन्ह भी है। ठीक है, तो पानी कल कल करता है। तीसरा, कलर पीला है, तो देखो बेटा, कलर लिखेंगे पहले कैलर। ठीक, कलर पीला, पहले आ, पीला, पहले आ, है। ठीक, तो कलर के बाद बेटा अगर इसमें ई भी नहीं लगाओगे आप, ठीक, अगर ई नहीं लगाओगे तो भी आप कलर पला है, वर्ड नहीं आ रहा ना अच्छे से, तो इसे आप पीला ही पढ़ोगे। ठीक है, अगर मैं आ भी छोड़ दूं तो कलर पल है। ठीक, तो पीला ही आवाज निकलेगी, जब सेंटेंस से सेंटेंस जुड़ के चलेगा वो दिमाग खुद ही बोलेगा ये क्या है, मात्राएं धीरे धीरे लोप हो जाएंगी बेटा आगे जाके। देखो, फोर्थ सेंटेंस है, खिलाड़ी खेल खेलते हैं, तो देखो बेटा खेले ई। ठीक, अभी इतना लिखेंगे बस, खलड़ी, तो खिलाड़ी। ठीक, खेला खड़ी, रे कटता है ना इस तरीके से, रे बना के अपन काटते हैं तो खिलाड़ी ऐसा हो गया ना। वो खे, आपको देखो पूरा देखो किस तरीके से लिखेंगे, खेले रे, खे कट गया, रे कट गया और ई की आवाज यहाँ लग गई। ठीक, तो ये चीज देखो टाइम लगा ना थोड़ा करने में, उठा के काटने में, तो ये चीज आप बंद करेंगे धीरे धीरे, आप खे को शुरू में काट देंगे, खेले री लास्ट में काट देंगे, तो खिलाड़ी। ठीक, खेल खेलते हैं, तो बेटा खेल है। ठीक, ये लगा दो, खेल खेलते हैं, खेलते हैं। ठीक, ये मैंने शुरू में काट दिया खे। ठीक, अगर आप अभी धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आगे के लिए आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक, अभी चाहे ये लिखिए, खेलते हैं। 5 देखेंगे, सॉरी ये 5 ही था, 1 2 3 4, 2 3 4, 4 गायब हो गया, 5। ठीक, ये 5 था, 4 नंबर गायब हो गया है। 6, मुजरिम जेल में है, तो देखो बेटा मुजरिम कैसे लिखेंगे, मुजरिम। ठीक है, जो जो आपको पढ़ा है उस उसके अभी जो जिस चीज की जिक्र चल रहा है उस चीज का आप आंकड़ा लगाओगे। ठीक है, तो मैं के बाद जय रे, जय में रे का आंकड़ा लगाएंगे। ठीक है, तो मैं बनाओ बेटा, मैं जय रे में। ठीक, मैं आ गया जय रे में, मुजरिम। ठीक, मैं जय रे में, मजरम से उठा लेंगे मुजरिम। ठीक, मजरम से ही सेंस लग जाएगा मुजरिम का, मैं जय रे में, मुजरिम जेल में है। ठीक, तो जेल है, जल में है, अब जल नहीं होता इसलिए इसमें जेल लगा दो, जेल में है, मुजरिम जल में नहीं रहता बेटा, मुजरिम जेल में ही रहता है। ठीक है, मुजरिम जेल में है।
नदी का सारा जल सूख गया। देखो बेटा न द ई नदी, ठीक। कै आ का सारा, सह र आ आंकड़ा लिखेंगे सारा, जल है जल। अब देखो नदी में जल होगा, ठीक है, जेल नहीं होगी, तो यहाँ जल पढ़ेंगे। नदी का सारा जल, और वैसे भी जल ही है लिखा हुआ, जेल के लिए हमने एक ही मात्रा लगा दी थी। अगर मैं यहाँ ए भी नहीं लगाऊंगा तो बेटा वहाँ जेल ही पढ़े जाएगा वो, ठीक। नदी का सारा जल सूख गया, तो सैख है, ठीक। या सैख है, ये वाली प्रैक्टिस करके चलेंगे अभी से। सूख गया, गय आ, ठीक। नदी का सारा जल सूख गया। देखो बेटा आठवां, आठ कह रहा है जल थल नीला है, तो बेटा जल जल, थैल थल, ठीक। जल थल नीला है, नैल आ नीला है, ठीक। जल थल नीला है, जल जल थैल थल नैला आ नीला है, ठीक। ये नीचे की लाइन पर राइटिंग अच्छा नहीं आता है, जल थल नीला है। तो बेटा आज के लिए इतना ही काफी। जिक्र करेंगे अब अगली क्लास में हम अगले आंकड़ों का, प व और ज, तीनों आंकड़े एक साथ पढ़ेंगे। बहुत इजी हैं, तीन ये और लगभग तीन और बचे, वो भी इजी हैं, ठीक है। और आपके आंकड़े फिनिश, फिर आपके शब्द चिन्ह, उसके बाद बेटा वाक्यांश, ठीक। और फिर सारी चीजें अपनी शॉर्ट ट्रिक वाली। लगभग 2 या 3 महीने में आपका कोर्स कंप्लीट। बस आप प्रैक्टिस करते हुए चलो, 4 या 5 महीने के अंदर अंदर आप 70 या 80 की स्पीड से शॉर्ट हैंड लिखने लगोगे। चलिए बेटा मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए बाय।